हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको इस वीडियो में एक कंपटीशन के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो कंडक्ट करवा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान कोविड-19 की चुनौतीपूर्ण समय के दौरान जब भौतिक रूप से बैठकें सभाएं लगभग असंभव हैं, इसरो ऑनलाइन के माध्यम से इसरो साइबर स्पेस प्रतियोगिताएं का आयोजन कर हमारे देश के बच्चों युवाओं को एक जगह कर उनकी संभावित प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने में अपनी भूमिका निभाने की योजना बना रहा है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कक्षा क्लास 1 से लेके 12 तक के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग कॉम्पिटिशन्स हैं जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन करवाए जाएंगे। क्लास 1 से 3 के लिए ड्राइंग कंपटीशन है, क्लास 4 to 8 के लिए मॉडल मेकिंग साइंस क्राफ्ट कंपटीशन है, क्लास 9 to 10 के लिए ऐसे राइटिंग कंपटीशन है, क्लास 11 to 12 के लिए क्विज ऐसे राइटिंग कंपटीशन है। तो चलिए मैं इन सब के बारे में आपको विस्तार से बताने के लिए सबसे पहले ये बताऊंगा कि इसको हम कैसे लॉगिन कर सकते हैं और कैसे रजिस्टर कर सकते हैं और इसमें भाग ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे हम URL टाइप करते हैं www.isro.gov.in/ICC-2020। ये इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी इस कंपटीशन के बारे में। यहाँ देखिए, आप देख पा रहे हैं जैसे कि इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ICC 2020, ICC मीन्स इसरो साइबर स्पेस कंपटीशन 2020। अब यहाँ से मैं आपको इस कंपटीशन के डिफरेंट कैटेगरी की क्लास वाइज जो कंपटीशन होने जा रहे हैं उसकी डिटेल्स बताऊंगा। यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं कि क्लास 1 से 3 के लिए ड्राइंग कंपटीशन है, क्लास 4 to 8 के लिए मॉडल मेकिंग साइंस क्राफ्ट कंपटीशन है, क्लास 9 to 10 के लिए ऐसे राइटिंग कंपटीशन है, क्लास 11 to 12 ऐसे राइटिंग एंड क्विज कंपटीशन है। आपको इसकी और डिटेल चाहिए तो आप इसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, ईमेल आईडी मेल कर सकते हैं और इस फ़ोन नंबर पे 10 से 5 बजे के बीच में बात कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसका पूरे कॉम्पिटिशन्स की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो कुछ नियम है इस कॉम्पिटिशन्स के लिए जो आपको ध्यान रखने हैं। इस प्रतियोगिता में भारत में पढ़ रहे स्कूली छात्रों के लिए है ये प्रतियोगिता। ICC 2020 प्रतियोगिता में भाग लेना पूर्णतः शुल्क रहित है, इसके लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री है। सभी प्रतियोगिताएं व्यक्तिगत प्रतियोगिताएं हैं, ये इंडिविजुअल प्रतियोगिताएं हैं, इसको ग्रुप में नहीं करना है। इन प्रतियोगिताओं में घर बैठे हिस्सा लिया जा सकता है और प्रतिभागियों को कहीं यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको इसके लिए कहीं नहीं जाना, आपको घर पे रह के ही इसमें पार्टिसिपेट करना है। एक विशेष वर्ग की श्रेणी के लिए छात्रों की संबद्धता शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के दौरान उनके नामांकन पर आधारित होगी। इसका मतलब ये है कि 20-21 में आप जिस क्लास में आ चुके हैं उसके आधार पर आप अपना क्राइटेरिया देखेंगे कि आप किस क्राइटेरिया में आते हैं और किस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। शैक्षणिक वर्ष 2019-20 के दौरान संस्था द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र को संदर्भ के रूप में लिया जाए। जो आपका ID कार्ड है लास्ट ईयर का, उसको ही आपको यूज़ करना है। यदि शैक्षणिक वर्ष 2019-20 के लिए परिणाम प्रतीक्षित है तो ये माना जा सकता है कि प्रतिभागी ने पहले ही परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के दौरान अगली कक्षा में दाखिला ले लिया है। ये शर्त केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम में इसरो साइबर स्पेस प्रतियोगिता 2020 में भाग लेने के लिए लागू है और इसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए समर्थन के रूप में नहीं लिया जा सकता। ये केवल आप यहाँ पे ये मान लिया जाएगा आप 2019-20 में जिस क्लास में से उसको आपने पास कर लिया है और नेक्स्ट क्लास में आप आ चुके हैं, और ये क्राइटेरिया केवल इस कॉम्पिटिशन के लिए ही वैलिड है। इसरो की वेबसाइट पर जाकर आप 24 जून 2020 तक इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा जो यूनिक नंबर होगा, उसी का आपको फर्दर यूज़ करना है। एक प्रतिभागी केवल एक प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण कर सकता है और भाग ले सकता है। अपलोड करने वाली फाइल का नाम प्रतिभागी की पंजीकरण संख्या होगा। जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा उसी नाम से आपको फाइल सेव करनी है और अपलोड करनी है।
टॉप 500 प्रतिभागियों के नाम की घोषणा इसरो की वेबसाइट पर की जाएगी और मेरिट प्रमाण पत्र ईमेल और पोस्ट द्वारा प्रदान किए जाएंगे। जो भी इसमें टॉप 500 पार्टिसिपेंट्स रहेंगे उनको प्रमाण पत्र ईमेल और पोस्ट के द्वारा भेजा जाएगा। अन्य सभी प्रतिभागियों को ईमेल के माध्यम से भागीदारी प्रमाण पत्र प्राप्त होगा, मतलब पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट सबको दिया जाएगा। इसरो पोर्टल पर आईसीसी विस्तृत जानकारी प्रक्रिया प्रदान की जाएगी। आपको सारी जो भी डिटेल्स है आपको इसी मेल आईडी पे या इसी वेबसाइट पर जाकर मिलेगी। सभी प्रतियोगिताओं की समय सारणी शीर्षक शीघ्र ही इस इसरो पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा। अभी इसकी फर्दर डिटेल्स, कौन सा कंपटीशन किस डेट को होगा, किस समय होगा, उसकी डिटेल्स अभी इसी वेबसाइट पे आपको दी जाएगी। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इन नंबरों पे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं। ये तो जनरल इंस्ट्रक्शन थे सबके लिए, जो रूल बनाए हैं इसरो ने। अब मैं आपको इंडिविजुअल कंपटीशन जो क्लास वाइज होने जा रहे हैं उनकी डिटेल्स आपको यहाँ बताऊँगा। जैसे क्लास 1, 2, 3 के लिए ड्राइंग कंपटीशन होगा तो उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं। प्रतियोगिता का विषय पंजीकरण मेल एवं इसरो की वेबसाइट पर नियत दिन पर प्रदर्शित होगा। जिस दिन ये कंपटीशन होना होगा उसी दिन आपको बताया जाएगा कि किस टॉपिक पे ड्राइंग बनानी है और ये आपको वेबसाइट से और आपके मेल आईडी पे भेजा जाएगा। जो आप ड्राइंग बनाएंगे वो A3 आकार के सफ़ेद पेपर या चार्ट पेपर का प्रयोग करके बनानी है। A3 साइज का पेपर लेना है, उसी पे आपको अपनी ड्राइंग बनानी है। ड्राइंग के लिए पानी, वाटर, मोम, वैक्स या पेंसिल रंगों का उपयोग करना है। ये आपको खास तौर पर ध्यान रखना है, जिन चीज़ों का बोला जा रहा है वही चीज़ें यूज करनी है, नहीं तो आपकी एंट्री इनवैलिड हो जाएगी। ड्राइंग पेपर के शीर्ष दाएं कोने में केवल पंजीकरण नंबर लिखें। आपको ड्राइंग शीट के कोने पर राइट साइड में जो पंजीकरण नंबर आपको रजिस्ट्रेशन टाइम पे मिला था वो ही लिखना है। ड्राइंग पेपर पर प्रतिभागी का नाम, स्कूल का नाम आदि लिखना भागीदार को अमान्य बना देगा। आप कहीं भी अपना नाम और स्कूल का नाम नहीं लिखेंगे, सिर्फ केवल रजिस्ट्रेशन नंबर ही लिखना है। प्रतिभागी या माता पिता को ड्राइंग का स्पष्ट फोटो लेकर या स्कैन कर इसरो की वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर अपलोड करना है। जब आप ड्राइंग बना लेंगे तो उसके फोटोग्राफ लेंगे, स्कैन करेंगे, उसको इसरो की वेबसाइट पे एक लिंक दिया होगा, वहाँ पे आप अपलोड करेंगे। और जो फोटो आप लेंगे उसको जो सेव करेंगे JPG में या PDF में, उसको रजिस्ट्रेशन नंबर का नाम देके ही सेव करेंगे। अपलोड करने वाली फाइल का नाम प्रतिभागी की पंजीकरण संख्या रखना है, ये जैसा मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्लास 4, 5, 6, 7, 8 के लिए मॉडल मेकिंग और साइन क्राफ्ट कॉम्पिटिशन होने जा रहा है। इसके लिए भी कुछ नियम है। प्रतियोगिता का विषय पंजीकरण के मेल पर ही भेजा जाएगा और निर्धारित दिन पर इसरो वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। मतलब जिस दिन ये कॉम्पिटिशन होगा उसी दिन आपको बताया जाएगा कि क्या टॉपिक है, किस पे आपको मॉडल मेकिंग करना है, साइंस क्राफ्ट बनाना है, और ये वेबसाइट पे भी उसी दिन मिलेगा। इसको बनाने के लिए आपको कुछ सामान की आवश्यकता होगी। जो सामान यहाँ पे दिए हुए हैं इन्हीं का ही आपको यूज़ करना है, इसके अलावा आप किसी सामान की यूज़ नहीं करेंगे। कार्डबोर्ड, कागज़, कपड़े चिपकाने वाले टेप, रंग, गोंद का उपयोग करके एक मॉडल बनाएं। किसी अन्य सामग्री का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। आपको केवल कार्डबोर्ड, कागज़, कपड़े चिपकाने वाले टेप, रंग और गोंद का उपयोग करना है। अब आपने जो मॉडल बनाया है उसके आपको फोटोग्राफ लेने हैं, 4 to 5 फोटोग्राफ लेने हैं। मॉडल के बारे में लिखे हुए फ़ोटो डालने हैं। A4 साइज पेपर पे आप लिखेंगे आपने क्या बनाया है और कैसे बनाया है, उसकी डिटेल्स आप लिखेंगे। पेपर के ऊपरी दाएं कोने में पंजीकरण संख्या लिखें। आपको यहाँ पे भी पेपर के कोने पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है जो आपको रजिस्ट्रेशन टाइम पे मिला था। कहीं पे भी नाम, स्कूल का नाम नहीं लिखना है, नहीं तो आपकी एंट्री इनवैलिड हो जाएगी। फिर आप इस जो आपका जो पिक आपने लिया है इसको अपलोड करने के लिए आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर से सेव करेंगे और अपलोड कर देंगे। इसी तरह क्लास 9 to 10 के लिए निबंध लेखन प्रतियोगिता हो रही है, ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स। निर्धारित दिन पर ही आपको इसका डिटेल्स मिलेगी, आपको किस टॉपिक पे निबंध लिखना है, जो आपको मेल पे आ जाएगा या वेबसाइट पे, इसी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी इसकी डिटेल्स। प्रतिभागी पंजीकरण के दौरान चुनी गई भाषा मीन्स हिंदी या अंग्रेजी में आप अपने ही हाथों द्वारा पूर्ण निबंध को लिखें। अब आपको ये ध्यान रखना है जब रजिस्ट्रेशन करें आप जिस भाषा में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वही भाषा का चयन करें, हिंदी या अंग्रेजी, और फिर उसको अपने हैंड रिटर्न्स आपको लिखना है हाथों से, आपको टाइप नहीं करना है, नहीं तो वो इनवैलिड हो जाएगा। ऐसे की जो लिमिट है, निबंध की जो लिमिट है वो 1000 वर्ड रखी गई है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। टाइप किए हुए इनवैलिड हो जाएंगे, टाइप नहीं करना है, आपको लिखना है। निबंध लेखन हेतु A4 सीट पेपर का उपयोग करना है, और A4 साइड पेपर की जो सीट लेंगे उसके फर्स्ट पेज पे आप राइट साइड में पंजीकरण नंबर लिख देंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देंगे।
लिखे हुए निबंध को के किसी भी प्रश्न पर प्रतिभागी अपना नाम, स्कूल का नाम, फ़ोन नंबर आदि ना लिखे। ऐसा करने पर आपके भागीदारी को अमान्य बना देगा, आपको इनवैलिड हो जाएगी एंट्री। आपको कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा कुछ नहीं लिखना। इंटरनेट वेबसाइट पर उपलब्ध स्रोतों से प्रत्यक्ष टेक्स्ट लेकर डालने से अयोग्यता हो सकती है। आपको नेट से कॉपी पेस्ट नहीं करना है मैटर, आपको खुद की क्रिएटिविटी को यूज़ करते हुए आपके विचार को लिखना है ऐसे के अंदर। निबंध की स्पेस फोटो लेकर स्कैन कर लें और सिंगल PDF फाइल में बदलें और सबमिट करें। आपको जितने भी पेपर में आपने लिखा है 1000 वर्ड के लिए जितने पेपर आपने यूज़ किए हैं उसको एक सिंगल PDF बनाएं और उसको रजिस्ट्रेशन नंबर से सेव कर दें और अपलोड कर दें। तो ये तो यहाँ के लिए डिटेल्स थी। अब कंपटीशन जो हो रहा है 11-12 क्लास के लिए वो है क्विज कॉम्पिटिशन्स। क्विज कॉम्पिटिशन की डिटेल अभी यहाँ पे नहीं दी गई है, आपको ये इसी वेबसाइट पे आगे दे दी जाएगी। तो ये तो सारी डिटेल्स थी कंपटीशन वाइज। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रतियोगिता और कंपटीशन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो आपको क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस तरह से एक सिंपल सा इंटरफेस आता है जहाँ पे आपको अपना नाम इंटर करना है, आपका मेल आईडी इंटर करना है और यहाँ पे जो टैक्स आ रहा है इसको यहाँ पे एंटर करना है। फिर जब इस पर आप क्लिक करेंगे जनरेट OTP पे, तो OTP आपके ईमेल आईडी पे आएगा कि इनबॉक्स में आएगा, वहाँ से आप OTP लेंगे। तो OTP जब आप इसमें फिलअप कर देंगे, नेक्स्ट जब पेज खुल के आएगा तो आपका जो पासवर्ड जनरेट होगा इससे वो आपके मेल आईडी पे आएगा। फिर वहाँ से जब आप पासवर्ड ले लेंगे तो लॉगिन पे पेज जाएंगे। लॉगिन पे क्लिक करके यहाँ पे आप जो जिस मेल आईडी से आपने रजिस्टर्ड किया है वो यहाँ पे डालेंगे। पासवर्ड जो आपके मेल आईडी पे आया है वो यहाँ पे डालना है। फिर क्या आपको ये एंटर करना है, वर्ड्स, कैप्चर, इमेज, फिर सबमिट करना। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ रजिस्टर्ड किया हुआ है तो मैंने अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दी है। यहाँ जो पासवर्ड मेरे मेल आईडी पे आया था वो मैं यहाँ एंटर करूंगा। यहाँ पे ये जो इमेज है, ये जो वर्ड लिखे हुए हैं वो मैं यहाँ पुट करूंगा। फिर यहाँ सबमिट पे क्लिक करते ही एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आएगा जो आप देख रहे हैं, इसरो साइबर स्पेस कॉम्पिटिशन 2020। यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन है जो आपको बाहर जाना है। यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। नीचे आपको रजिस्ट्रेशन रेजिडेंशियल एड्रेस डालना है, आपका स्कूल की डिटेल्स यहाँ पे डालनी है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ डालनी है और स्कूल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ डालनी है। प्रिंसिपल कौन है, उनका स्कूल का कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है, सबको पता होता है। फिर यहाँ जब आप सेव ड्राफ्ट भी कर सकते हैं बाद में अगर आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, नहीं तो नेक्स्ट स्टेप करके आप आगे इस पूरे रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे। फिलअप करते ही जो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिया जाएगा जो कि आपको जब भी आप एंट्री सबमिट करेंगे कंपटीशन में तो रजिस्ट्रेशन नंबर से के नाम से आपकी फाइल को सेव करेंगे और उसको अपलोड करेंगे। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का, रजिस्टर करने का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इस कंपटीशन में जरूर पार्टिसिपेट करें। ये बहुत ही अच्छा कंपटीशन है, इसको हमारे इसरो कंडक्ट करवा रहा है और इसमें जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपको आगे तक काफ़ी काम आएगा। तो मैं आशा करता हूँ सारे स्टूडेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे और आप इसी तरह मेरे से जुड़े रहिए ऑनलाइन। मैं आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे कंपटीशन के बारे में बताता रहूँगा और एक नॉलेजेबल वीडियो डालता रहूँगा। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, गुड बाय।